इंडिया 365 की खास पेशकश मॉर्निंग टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज के मॉर्निंग टॉक का स्पेशल टॉपिक महाराष्ट्र की ओर पूरे देश का ध्यान लगा है। विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवारों का आज भविष्य दांव पर लगा है। वैसे तो सीधे जनता का इस चुनाव से प्रत्यक्ष रूप से कोई संपर्क नहीं आता है, लेकिन हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हमारे प्रतिनिधि के रूप में ही विधान परिषद में चुनाव में हिस्सा लेते हैं और वही उम्मीदवार होते हैं और साथ ही वही मतदाता। इस चुनाव में पूरे देश का ध्यान केंद्रित है। इसके दो कारण हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि एक अतिरिक्त उम्मीदवार को जिता कर लाने का बड़ा कार्य भारतीय जनता पार्टी को, विशेषतः महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को करना है। दूसरा विशेष मुद्दा है, दूसरी उत्सुकता है, क्या भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवादी में प्रवेश कर गए एकनाथराव खड़से ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि राज्यपाल द्वारा नियुक्त आमदार की रेस में पहले ही बाहर हो चुके खड़से और अन्य आमदार, इनकी आशा बस विधान परिषद चुनाव ही है। ये चुनाव इसलिए भी रोमांचक है कि 10 सीटों के लिए 11 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं। माना जा रहा है कि शिवसेना एक सेफ जोन में है, उनके दोनों भी उम्मीदवार आसानी से जीत के आने की पूरी प्रबल संभावना है। लेकिन राष्ट्रवादी के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि खड़से जीत पाएंगे या नहीं। दोनों तरफ से दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से, अस्पष्ट रूप से संकेत दिए जा रहे हैं कि खड़से को गिराया जाएगा, जबकि राष्ट्रवादी ने भी पूरी कमर कस ली है। विशेषतः उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया है कि खड़से जीत कर आएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा। आज अंतिम दिन है, आज घोड़ा और मैदान काफ़ी नज़दीक है, लेकिन घोड़े बाजार भी काफ़ी तेज़ हो चुका है। इसी दौरान एमआईएम के धुलिया के आमदार विधायक फारूक शाह ने घोषणा की है कि वे एकनाथराव खड़से को ही जिता कर लाने का प्रयास करेंगे, उन्हें ही अपना मत देंगे, वोट देंगे, क्योंकि खानदेश के विकास में एकनाथराव खड़से की भूमिका है। इस चुनाव की विशेष ध्यान देने वाली बात यह होगी कि सबसे बड़ा ध्यान होगा भारतीय जनता पार्टी की पंकजा मुंडे की ओर, साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के भुसावल के विधायक सावकार की ओर, और साथ ही में मुक्ताई नगर से एकनाथराव खड़से के कट्टर प्रतिद्वंदी भी माने जाने वाले चंद्रकांत पाटिल, जो वर्तमान में आमदार विधायक हैं, इनके ऊपर विशेष ध्यान होगा। ये लोग किसे मतदान करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ मत फूट पाएंगे, या राष्ट्रवादी के अंदर सेन लगाई जाएगी, या शिवसेना के वर्तमान विधायक किसी और को मतदान करते हैं। इस बात पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। साथ ही में अपक्ष और छोटे पार्टियों की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम बन जाती है। बच्चू कडू है, लेकिन वो शिवसेना के समर्थक मंत्री महोदय है, तो बड़ी उनकी निष्ठा होगी शिवसेना के साथ। लेकिन एक बात विशेष है, ये चुनाव गुप्त रूप से होने वाले हैं। जी हाँ, गोपनीय रूप से ये चुनाव होने वाले हैं, जो बाद में कभी भी ओपनीय नहीं होगा कि किसने किसको मतदान किया। इस वजह से ये चुनाव काफ़ी घातक बन जाते हैं। वैसे देखे जाए तो सिर्फ एक आमदार का विषय है, 10 सीटें हैं और 11 प्रत्याशी है, कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय कांग्रेस, इन पार्टियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस एक सीट के ऊपर ही बहुत कुछ दारोमदार है, जो निश्चित रूप से जीत तो जीत होती है। भले ही ये महायुद्ध ना हो, छोटा सा युद्ध हो, लेकिन युद्ध के बाद बताया जाता है कि हारने वाले का खच्चीकरण हो जाता है और जीत वाले का नीतिधैर्य, मनोधैर्य बहुत बढ़ जाता है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और जब नतीजे सामने आएंगे, निश्चित रूप से ये देखा जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या दूरगामी परिणाम होते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी एक अतिरिक्त सीट जीतने में कामयाब होती है, तो जिस प्रकार से राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक अतिरिक्त सीट जीतकर एक बड़ा राजकीय भूचाल लाया था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का मनोबल ऊंचा हो सकता है। मविया का खच्चीकरण हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर 3 पार्टियों वाली अगर वर्तमान महाराष्ट्र सरकार अगर ये सीट जीत लेती है, उनके सभी कैंडिडेट जीत कर आते हैं, तो निश्चित रूप से मनोबल काफ़ी ऊंचा हो जाएगा और आगामी राजनीति में निश्चित रूप से इसका सकारात्मक परिणाम इन तीनों को पक्षों को मिल सकता है। फिलहाल घोड़ा और मैदान काफ़ी नज़दीक है, जीत और हार काफ़ी नज़दीक है, लेकिन घोड़े बाजार भी काफ़ी तेज़ हो चुका है। विधान परिषद में 2 और 2 4 नहीं होते हैं। विधान परिषद में 2 और 2 3 भी हो सकते हैं, 2 और 2 6 भी हो सकते हैं। आखिरकार पैसा फेंक और तमाशा देख, जो ज़्यादा पैसा देगा
उसी की जीत संभव है। साथ ही में दूसरे कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर भी है, जैसे ईडी, पीडी, सीडी, डीवीडी, ये सारे कारनामे कहीं एलईडी पर ना आ जाए, इस बात का भी डर लगा रहता है। इस वजह से ये कहना, छाती ठोक कर ये कहना, ये दावे करना कि कौन से पार्टी जीतेंगी, कौन से आमदार, कौन विधायक बन के आएंगे विधान परिषद में, ये फिलहाल कहना तो काफ़ी कठिन लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन देखिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए।